आप में से सभी लोगों ने ग्रिड मेथड का कभी ना कभी नाम सुना होगा या कभी यूज़ किया होगा। हम में से मोस्ट ऑफ दी लोग ग्रिड मेथड का आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, बट वो ग्रिड मेथड को फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं करते। फुल्ली अंडरस्टैंड करने का मेरा मतलब है कि आप अच्छे से नहीं जानते ग्रिड मेथड के बारे में। आज की इस वीडियो में ग्रिड मेथड को यूज़ कैसे करते हैं, क्या उसके मेथड हैं, किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, कैसे लाइन ड्रॉ की जाती है किसी इमेज पर, ये नहीं बताने वाला हूँ। वो आप में से ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ। यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो ग्रिड मेथड पर नहीं है, ग्रिड मेथड को कैसे यूज करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं ग्रिड मेथड में, इसके बारे में वीडियो नहीं है। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रिड मेथड के बारे में ना बता के, जो आपके डाउट्स रहते हैं, कुछ मिथ हैं ग्रिड मेथड के बारे में। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि ये तो ग्रिड मेथड यूज़ कर रहा है, अच्छा नहीं होता ग्रिड मेथड का यूज़ करके एक ड्राइंग बनाता है तो मतलब एज आर्टिस्ट नहीं है, स्किल वगैरह इसके पास नहीं है। ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं जब कोई ग्रिड मेथड का यूज़ करे, कुछ पोस्ट कर रहे हो, जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर कहीं पे भी आप ग्रिड मेथड दिखता है तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है कि दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा अंदर से डर फील होता है कि ग्रिड मेथड गलत तो नहीं है, ये कुछ गलत तरीका है, इसको इलीगल लोग समझते हैं कहीं लोग, तो आप ग्रिड मेथड का यूज़ करके क्यों बना रहे हो। सो आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर अप करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्रिड मेथड में, एंड मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल सिंगमर एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। ओके, सो थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता ग्रिड मेथड के बारे में। ग्रिड मेथड बेसिकली कुछ लाइंस होती है जो कि हम अपनी रेफरेंस पर बनाते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। कुछ इस तरीके से लाइन होती है। सपोज़ करो आपके पास एक इमेज है एंड वो कुछ इस तरीके से है, एंड आपकी जो शीट है वो कुछ इस तरीके से है। ये आपकी रेफरेंस होगी, यहाँ पे आप ड्राइंग करोगे। हम रेफरेंस पर ग्रिड बनाते हैं ताकि उस रेफरेंस को स्मॉल एरियाज़ में डिवाइड कर सकें, एंड वही सेम ग्रिड हम अपनी ड्राइंग की शीट पर, जो कि ब्लैंक शीट है, वहाँ पर बनाते हैं उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए। फिर हम बॉक्स वाइज एक एक बॉक्स को देखते हैं उसमें क्या शेप है, इस तरीके से एक एक लाइन के थ्रू हम बनाते हैं। कुछ ये होता है बेसिक ऑफ ग्रिड मेथड। ये बेसिक्स है ग्रिड मेथड का, एंड ये भी अगर आपको नहीं पता, इसको भी अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जानना है तो यहाँ आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने काफ़ी अदर चीज़ें भी शेयर करी है, जिसमें कि ऐप के बारे में भी एक्सप्लेन किया है आपको, क्या ऐप होती है ग्रिड मेथड की, एंड कुछ टेक्निक्स जिससे कि आप सिंप्लीफाई और कर सकते हो अपने ग्रिड ड्राइंग को। ओके, तो ग्रिड्स के बारे में जानने से पहले हमको उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। तो अब हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ ग्रिड्स। बहुत लोगों को ये लगता है कि ग्रिड्स अभी आई है, कुछ टाइम पहले से आर्टिस्टों ने यूज़ करना स्टार्ट किया है एंड ग्रिड्स कुछ साल पहले ही आविष्कार हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे पुराने आर्टिस्ट है, पुराने ओल्ड मास्टर जो भी आप देखते हो, भले ही वो लियोनार्डो दा विंची हो, विंसेंट वैन गोग या फिर और भी अदर फेमस आर्टिस्ट, रैम्ब्रांट, सभी ग्रिड मेथड का यूज़ करते थे अपने टाइम पर। ग्रिड बहुत टाइम पुरानी है, बहुत सालों से चलती हुई आई है, बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है, एंड रिपीटेडली बहुत साल पहले इसका आविष्कार हो गया था। बहुत से आर्टिस्ट इसका यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो ग्रिड इज़ नॉट न्यू, कोई नई चीज़ नहीं है। ग्रिड बहुत टाइम से पुराने आर्टिस्ट, जितने भी आप फेमस हुए हैं आर्टिस्ट, उन सभी को आप देख रहे हो, उन सभी ने कहीं ना कहीं ग्रिड्स का यूज़ किया है। फ़र्क ये है कि आज डिजिटल एरा में हम फ़ोटोज़, रेफरेंस या फिर मोबाइल फ़ोन में ग्रिड्स बना लेते हैं। उस टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे होता था कि एक बीच में फ्रेम रखते थे ग्रिड का, एंड उसके पीछे सब्जेक्ट बैठता था एंड फिर आर्टिस्ट ड्रॉ करता था लाइव। उस टाइम पे लाइव ड्राइंग होती थी तो लाइव में ग्रिड लगाई जाती थी। दूसरा एग्जांपल ये है कि एक विंडो पे हम ग्रिड लगा देते थे, एंड विंडो के दूसरी तरफ हमारा जो लैंडस्केप रहता था वो दिखता था, और इस तरफ एक आर्टिस्ट बैठता था ड्राइंग करने के लिए। तो इस तरीके से प्लेन एयर पेंटिंग भी की जाती थी ग्रिड मेथड के थ्रू। इससे हमें पता लगता है ग्रिड मेथड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर आर्टिस्ट टू यूज़। ये थी छोटी सी हिस्ट्री अबाउट ग्रिड्स। ग्रिड्स इस तरीके से काम करता है, आर्टिस्टों ने बहुत टाइम से ग्रिड का सपोर्ट लिया है। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मिथ्स अबाउट ग्रिड। ग्रिड मेथड में क्या क्या मिथ्स बना रखे हैं लोगों ने, क्या क्या सोचते हैं ग्रिड मेथड के बारे में, उनको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या ग्रिड चीटिंग है? क्योंकि बहुत लोग इसको चीटिंग बोलते हैं, एज अ चीटिंग देख। तो मेरा ये मानना है ग्रिड मेथड चीटिंग नहीं है। इट्स नॉट चीटिंग अनलेस कि आपको एक एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे आपको ग्रिड के लिए मना किया गया है, फिर भी आप ग्रिड बना रहे हो, वहाँ पे हम बोल सकते हैं चीटिंग। लेकिन इस फ्री वर्ल्ड में, इस ओपन वर्ल्ड में आप देखो तो आर्टिस्ट को हर एक चीज़ यूज़ करने की फ्रीडम है। आर्टिस्ट कोई भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है अपने आर्ट वर्क को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो आर्टिस्ट ओनली ग्रिड मेथड का यूज़ करता है, यहाँ पे मैंने ओनली वर्ड का यूज़ किया है, जो ओनली ग्रिड मेथड का यूज़ करता है वहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि सिर्फ ग्रिड मेथड का यूज़ करके आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, ग्रोथ करना बहुत मुश्किल है। आपको फ्री हैंड साइड बाय साइड सीखना पड़ेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ग्रिड मेथड ग्रोथ नहीं देगा, आपको ग्रोथ ईजीली नहीं देगा, टाइम लग जाएगा ग्रिड मेथड में। जो आप फ्री हैंड से कुछ महीनों में सीख लोगे, ग्रिड मेथड से हो सकता है आपको कई साल लग जाए उसको सीखने में। तो ग्रिड मेथड इज़ नॉट चीटिंग, बस आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी आर्टिस्ट जो स्किल है वो लिमिटेड हो जाती है। ग्रिड आपकी स्किल को लिमिटेड बना देता है। आपको हर जगह स्केल और पेंसिल लेके घूमना पड़ेगा बनाने के लिए, तो उससे ऑटोमेटिकली आपको खुद फील होगा कि खुद आपको अंदर से आर्टिस्ट वाली फील नहीं आएगी। तो आप खुद सोचोगे यार एक ग्रिड मेथड तो यार मतलब बंद हो गया, मैं तो इसमें यही मतलब मेरे को दिखता है हर जगह। तो एक आर्टिस्ट वाली जो फील होती है वो आप में नहीं आ पाएगी। इस क्वेश्चन का सिंपल सा ये आंसर है कि ग्रिड इज़ नॉट चीटिंग। आप कभी भी कैसे भी ग्रिड का यूज़ कर सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम है यूज़ करने की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ग्रोथ ना रुके। आप सिर्फ ग्रिड का यूज़ ना करो, आप ग्रिड का यूज़ करो, सीखो, समझो एंड आगे बढ़ जाओ। एक चीज़ और है जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा सुनने को मिली है कि अगर ग्रिड मेथड से ही बनाना है तो मैं भी बना लूँगा, आई ऑल्सो कैन डू। ग्रिड मेथड से तो मैं भी कर लूँगा यार, बहुत ईजी है, तो जस्ट लाइन बनानी मैं भी बना के देख लूँगा। सो ये मिथ मैं आप सभी का क्लियर करना चाहता हूँ। भले ही वो एक आर्टिस्ट ग्रिड मेथड से बना रहा है, लेकिन ग्रिड मेथड से बनाने के लिए भी बहुत सारी आर्टिस्टिक स्किल का होना इम्पोर्टेंट है। आपकी बहुत सारी स्किल इसके अंदर भी लगती है। इतना आसान नहीं है कि आप ग्रिड मेथड से कुछ लाइन बनाओगे एंड बना लोगे। इट्स नॉट ईजी। ग्रिड मेथड से भी बहुत लोग बनाते हैं लेकिन उनकी एक्यूरेसी नहीं आ पाती। सो ये एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ग्रिड मेथड के लिए भी स्किल रिक्वायरमेंट होती है। जो बंदा ग्रिड मेथड से बना पा रहा है, ग्रिड मेथड से काफ़ी अच्छा आर्ट वर्क निकाल पा रहा है, यानी कि उसके अंदर आर्टिस्टिक स्किल है, वो आर्टिस्ट है। लेकिन अपर लेवल पे जाने के लिए उसको ग्रिड को छोड़ के आगे वाली चीज़ें सीखनी पड़ेगी। समझ रहे हो? नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वो एक आर्टिस्टिक स्किल है, उसके अंदर आर्टिस्ट है, लेकिन वो अपर लेवल पर नहीं है। उसको हम इंटरमीडिएट में रख सकते हैं। एक इंटरमीडिएट आर्टिस्ट है, आप उसको बोल सकते हो कि कॉपी काफ़ी अच्छा कर लेता है, मतलब उसको समझ आ गई है, वैल्यूज़ की नॉलेज काफ़ी अच्छी है उसके अंदर, ड्राइंग की नॉलेज काफ़ी अच्छी है। सो आर्टिस्टिक स्किल उसने डेवलप कर ली है। अब स्किल के बेसिस पे वो अपना आर्ट करियर स्टार्ट कर सकता है एंड आगे बढ़ सकता है। बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, जो आर्टिस्ट आगे नहीं बढ़ते, सिर्फ घूम फिर के दोबारा से ग्रिड पर मूव ऑन कर जाते हैं। यहाँ पर आए, इतनी अच्छी स्किल कर ली, लेकिन दोबारा ग्रिड मेथड पे शिफ्ट हो गए। चलो ग्रिड मेथड से ही बनाऊँगा मैं, तो आगे जितने भी आर्टवर्क कर रहा है सारे आर्टवर्क ग्रिड मेथड से बना रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आर्टिस्ट ए है, एक आर्टिस्ट बी है। एक आर्टिस्ट ये हमेशा ही आर्टवर्क अपने ग्रिड से बनाता है, हमेशा। जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेगा वो इसके ग्रिड में ही रहेंगे सारे वर्क्स, ठीक है। काफ़ी टाइम तक ऑडियंस देखती आ रही है, ग्रिड मेथड पे बना रहा है। दूसरा आर्टिस्ट है, ग्रिड मेथड पे बनाता है, लेकिन ग्रिड मेथड के साथ साथ वो फ्री हैंड वर्क्स भी डालता रहता है धीरे धीरे, एंड धीरे धीरे टाइम के साथ उसने ग्रिड को कम कर दिया। ज़्यादातर वो अपने अब फ्री हैंड वर्क्स डाल रहा है, भले ही उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम आती हो, लेकिन अपने ज़्यादातर फ्री हैंड वर्क्स को डाल रहा है वो, ग्रिड मेथड बहुत कम यूज़ कर रहा है वो। तो आप खुद सोच के बताओ किस आर्टिस्ट का इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ेगा? ऑब्वियसली बी वाले का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ग्रिड मेथड बुरा नहीं है, ग्रिड मेथड को बस आपको मूव ऑन करना है। बहुत लोग ग्रिड मेथड से चिपक जाते हैं, एक बार यूज़ कर लिया ऐसे चिपक जाएंगे कि मैं तो ग्रिड मेथड से ही बनाऊंगा, जो मेरे को बनाना है ग्रिड से ही करूंगा मैं, जो भी करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आती है प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है ग्रिड मेथड। लॉन्ग टर्म में आप बना रहे हो, कई सालों तक लगे पड़े हो, 3-4 साल हो गए, एंड कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि उनकी आर्टिस्टिक स्किल वहीं पर है।
भले ही उनका अकाउंट ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है लेकिन आर्टिस्टिक स्किल वहीं पर है। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको अपनी आर्टिस्टिक स्किल को बढ़ाना है या फिर सोशल मीडिया को बढ़ाना है। अगर दोनों को बढ़ाते हुए चलना है तो दोनों को साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ग्रिड को छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के बाद। ग्रिड को मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिड हमारा एक स्टेप है, जैसे हमारा स्टेप होता है ना, पहला नंबर 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप, ऐसा एक स्टेप है। इस पे आपने कर लिया, इसको आपने सीख लिया, आगे बढ़ने का वक्त आ गया। अगर आपको ऊपर जाना है, आपको और अच्छा काम करना है तो इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि एक टाइम के बाद आप सारा कुछ कर लोगे, उसके बाद भी आप ग्रिड यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपकी फ्री हैंड स्किल एंड ड्राइंग की, बेसिकली जो मैं सबसे ज़्यादा इस चैनल पे बात करता हूँ, ड्राइंग की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि ड्राइंग की स्किल अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली आपकी आर्टिस्टिक स्किल बढ़ जाएगी। तो ड्राइंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमको। ओके, तो अब कंक्लूजन पर बात कर लेते हैं। अब कंक्लूजन क्या है, इतना मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करी। सबसे पहले हम ग्रिड्स की पॉजिटिव साइड देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लिख देता हूँ। पॉजिटिव में आपकी आर्ट स्किल को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, आपके आर्ट वर्क को अच्छा दिखाता है, ब्यूटीफुल आप बोल सकते हो। आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका आर्ट वर्क अच्छा दिखेगा, आप सोशल मीडिया पर ग्रो करोगे इसकी मदद से। एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है स्टार्टिंग में। अगर आपसे अच्छा डिफ़िकल्ट वर्क नहीं बन रहा तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ग्रिड मेथड यूज़ करने से। वहीं पर नेगेटिव आपको है, लिमिटेड बनाएगा ये। हर टाइम आपको पेंसिल और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी आर्ट वर्क बनाने के लिए। दूसरे नंबर पर आता है, आपको आर्टिस्ट वाली फील नहीं आएगी, नो फील फॉर आर्टिस्ट। मतलब एक आर्टिस्ट वाले अंदर से फील आती है ना कि यार मैं कुछ भी देख रहा हूँ, उसको बना दे रहा हूँ, मैं बना पा रहा हूँ, वो नहीं आएगी। दूसरा, आपको ये वर्क जैसा लगेगा जैसे कि आप काम कर रहे हो, एक जॉब कर रहे हो, समझ रहे हो कि आप सिर्फ ग्रिड बनाई, अब काम रहेगा पेंडिंग सिर्फ शेडिंग करने का। पूरा दिन बैठ के शेड कर रहे हो, फिर वो ख़त्म होगी, फिर नेक्स्ट ग्रिड बनाई, फिर दोबारा से आप शेडिंग पर शिफ्ट हो गए। कोई आइडिया नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, लिमिटेड बना देता है ग्रिड्स आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको थ्रू आउट द वीडियो समझाए भी हैं, एंड अभी मैं यहाँ पे लिख के भी दिखाया मैंने। फाइनल कंक्लूजन क्या आता है, फाइनली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, ग्रिड बुरा नहीं है, ग्रिड इज़ नॉट बैड, आप यूज़ कर सकते हो। ग्रिड चीटिंग भी नहीं है, आर्टिस्ट को फ्रीडम है यूज़ करने की, हर कोई आर्टिस्ट यूज़ कर सकता है। बस कंडीशन इतनी है, आप ग्रिड को समझना है, आपको फुल्ली अंडरस्टैंड करना है ग्रिड्स को, क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसकी हिस्ट्री रही है, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली ग्रिड्स का पर्पज़ क्या है, ग्रिड्स का पर्पज़ बेसिकली हमको छोटे छोटे बॉक्सेस जो होते हैं हमारे, उनमें डिवाइड कर देना है आर्ट को। एंड इस बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो इस बॉक्स के अंदर हमको काम करना होता है। एंड इस बॉक्स के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो वो एक तरीके से फ्री हैंड होता है। मतलब ये इतना इन डेप्थ नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। ओके, अगर आप चाहते हो पूरा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हाउ ग्रिड मेथड इज़ फ्री हैंड मेथड, मतलब फ्री हैंड भी है ग्रिड, अगर इसके ऊपर चाहते हो एक पूरी वीडियो तो आप एक बार कमेंट डाउन करना फ्री हैंड। तो एक डेडिकेटेडली मैं इसी टॉपिक पर लेकर आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसको समझाते समझाते एक पूरी वीडियो निकल जाएगी। तो इसलिए इस टॉपिक पर मैं आपको बताऊँगा ग्रिड को फुल्ली अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, डीप में अंडरस्टैंड कैसे करना है कि मकसद क्या था ग्रिड का, कैसे बनाया गया। तो ये अंडरस्टैंड करना है आपको, देन उसके बाद क्या करना है, मूव ऑन करना है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिड मेथड को छोड़ देना है, चिपके नहीं रहना है इससे, तभी आप आर्टिस्टिक स्किल अपनी ग्रो कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना, एंड मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।